नाम है पोटेंशियोमीटर। इसके देखिए मैं स्टूडेंट्स, इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि पोटेंशियल प्लस मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, पोटेंशियल मेजर करता है, ठीक है। किसी सेल का, किसी बैटरी का पोटेंशियल मेजरमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, पोटेंशियल मेजरमेंट करते हैं। तो वोल्टमीटर क्या करता है, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वोल्टमीटर भी क्या करता है, पोटेंशियल को ही मेजरमेंट करता है, ठीक है। किसी सेल के ईएमएफ को हम वोल्टमीटर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा क्या है, रिलायबल है, ठीक है ना। इसके द्वारा जो एक्यूरेसी होती है ये लगभग 100% आपका क्या करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कितना सेल का ईएमएफ होगा वो हम इसके द्वारा आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको पोटेंशियल मीटर की पोटेंशियल जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर के बारे में बताता हूँ कि क्यों वोल्टमीटर ज़्यादा अच्छा नहीं है इसके कंपैरिजन में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे को किसी सेल का ईएमएफ निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सेल के पैरेलल में वोल्टमीटर को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो वोल्टमीटर क्या करता है, इसकी रीडिंग देता है, ठीक है। लेकिन रीज़न क्या होता है कि जैसे ही हम वोल्टमीटर इस ईएमएफ को ऑन करते हैं सर्किट में, तो ये करंट क्या करता है, करंट जब ये यहाँ जाता है, जाने के बाद वोल्टमीटर में रीडिंग देता है, तो वोल्टमीटर में जितना इसका ईएमएफ होगा उतना एग्जैक्ट ईएमएफ नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है, क्योंकि इस सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से, अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो ये आपको 4.8 वोल्ट की बैटरी बताएगा, ठीक है। इसलिए 0.2 वोल्ट का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की एरर आ जाती है और इसकी वजह से हमको एग्जैक्ट ईएमएफ नहीं पता चल पाती है वोल्टमीटर के द्वारा किसी सर्किट में, ठीक है। तो इसका मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है कि इस टाइप का अगर हम वोल्टमीटर को मेजरमेंट करेंगे तो हमारे क्या आता है, V = E-IR, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। एग्जैक्ट पोटेंशियोमीटर जो वोल्टमीटर होता है एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं बता के कितना बताता है, वो जितना आपका ईएमएफ है सेल का उसमें से जो IR है, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप भी तो आ जाएगा यहाँ पर, ये इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप भी घट के फिर फाइनल रिजल्ट आपका देता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एरर जरूर प्रोड्यूस हो जाती है इस वोल्टमीटर को जब भी हम मेजरिंग के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके प्रिंसिपल पर, ठीक है। बाकी आप लोग ये इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर बनाया है, ये तो आपका एक स्ट्रक्चर बना रखा है स्टूडेंट्स। ये आप प्रैक्टिकल लैब में जब जाओगे तो वहाँ पर आप इसको अच्छे तरह से देख लोगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्या है इसका, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली proportional to the length of that portion where constant current flows through it, ठीक है। यानी देखिए स्टूडेंट्स, वैसे सिंपली बताता हूँ आपको कि अगर आप क्या करोगे, किसी सर्किट में कांस्टेंट करंट को भेजोगे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, ठीक है। ये आपका एक बैटरी है, इस बैटरी के थ्रू आप क्या करोगे, किसी सर्किट में अगर कांस्टेंट करंट भेजते हो, मतलब कांस्टेंट करंट भेजोगे, करंट का जो उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं आएगा, और फ्लैक्चुएशन को आपको फिक्स करना था, एक रियोस्टेट लगाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये भी आप लोग प्रैक्टिकल लैब में देखोगे, और मैंने स्टूडेंट थोड़ा सा इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। पोटेंशियोमीटर वीडियो है, इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट बता रखा है कि कैसे पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम लोग सेल का ईएमएफ निकालते करके, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। इसे आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि रियोस्टेट की वजह से की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये वोल्टेज एलिमिनेटर से कांस्टेंट करंट को इस सर्किट में भेजते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट, ये सर्किट में एक तो आपका क्या होता है, यहाँ पर एक होता है आपका स्केल होता है, ठीक है। स्केल होता है, उसमें आपकी काउंटिंग होती है पूरी, लगभग उसमें काफ़ी 800 या 1000 सेंटीमीटर तक आपकी क्या होती है, लगभग इतनी आपकी काउंटिंग होती है, ठीक है। पूरी स्केल लगी होती है यहाँ पर, ठीक है। आप स्केल में रीडिंग कर सकते हो, और बाकी एक वायर इसमें बिछी होती है ऐसे करके पूरे 10 मीटर के आसपास में वायर लगी होती है, ठीक है। तो काफ़ी लंबी वायर भी लगी थी, जितना लंबा इसका वायर होगा उतना ही क्या होगा, इसका पोटेंशियल एग्जैक्ट मतलब ज़्यादा एक्यूरेट आता है, ठीक है। तो ऐसे वायर लगी होती है और उसमें स्केल भी लगा होता है, और आप यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ को आप उसकी रीडिंग पढ़ते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन था उसको बोलते हैं आपका प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर का पोर्शन है प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। और इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जो नीचे का ये जो सर्किट होता है, यहाँ पर आप एक शेल लगाते हो जिसका आपको ईएमएफ निकालना है, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर यूज़ कर लेते हो, और गैल्वेनोमीटर के साथ फिर एक जॉकी को लेके उस वायर में ऐसे आप लोग स्लाइड करते हो, ठीक है। स्लाइड तो करना नहीं है आपको, ऐसे टिप करके ऐसे लगा देना, ठीक है।
लगाते लगाते टेस्ट करते हो और एक पॉइंट देखते हो जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आने का मतलब समझते हो स्टूडेंट्स कि इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रही है। वीट स्टोन में पढ़ा था ना हमने कि गैल्वेनोमीटर में अगर जब करंट नहीं फ्लो करती है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 का मतलब इस वायर में करंट फ्लो ही नहीं कर रही है। ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं कर रही है तो हम इसका रेशियो निकाल के तब हम क्या करते हैं, अगर करंट फ्लो नहीं कर रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट करंट भेजे इस वायर में, ठीक है, कांस्टेंट करंट भेजे और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया हो उस वायर का, ठीक है, कांस्टेंट करंट हो और वायर क्या हो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो और वायर सेम प्रॉपर्टी सेम हो, मतलब आप कॉपर की वायर यूज़ करो तो कॉपर की वायर हो या मैग्नीन की वायर, सॉरी कॉपर की तो नहीं करते, मैग्नीन की वायर करते, ठीक है, इसमें भी यूज़, अगर मैग्नीन की वायर हो तो मैग्नीन की वायर होनी चाहिए, इसमें पूरे में मैग्नीन की वायर होना चाहिए, यानी उसकी रजिस्टिविटी रो सेम हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ये चीज़ सेम होगा तो उस केस में क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये लिखा है कि जो ये होगा, ये पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन वेयर कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो यही समझना है स्टूडेंट्स, तो जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल है। ठीक है, जितना आप लेंथ बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल भी चेंज होते रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी कंडक्टर के लेंथ के बेस पर ही आप क्या करते हो, इस डिवाइस के हेल्प से उसका पोटेंशियल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर की जगह रो एल अपॉन ए, आर क्या है ना, सॉरी रो क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, जो आपने मैग्नीन का वायर ले रखा है, आई क्या आपका करंट फ्लो थ्रू दिस वायर, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, सारे के सारे स्टूडेंट कांस्टेंट ना, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ऑब्वियसली सबके लिए सेम होगा, रजिस्टिविटी सब पूरी वायर की सेम रहेगी। ठीक है, आई क्या है आपका कांस्टेंट करंट आपने पहले ही फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, तो ये सारा का सारा पोर्शन जब कांस्टेंट हो गया तो जो V होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। ठीक है, यानी देखिए इसको मैंने कांस्टेंट का एक टर्म मान लिया K, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, V इज इक्वल टू K इंटू L, और एक जब K हटेगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा। ठीक है, यानी लेंथ जब जैसे बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमेशा चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो आप देखना स्टूडेंट यहाँ पर जब हम ये वायर में जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो जब हम यहाँ पर टच करते हैं तो टच करने से पोटेंशियल थोड़ा बढ़ता है, फिर बढ़ाएंगे फिर पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर बढ़ाएंगे फिर पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल में भी इसका सेटअप ऐसे बनाएंगे और चेक करेंगे कि एक फर्स्ट इस कॉर्नर में लगाएंगे जॉकी को, और जॉकी में जो डिफ्लेक्शन, जॉकी के थ्रू आप देखेंगे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कि लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। ठीक है, फिर एक लगाओगे आप इस कॉर्नर में। ठीक है, इस कॉर्नर में जॉकी को लगाओगे तो वहाँ से ये होना चाहिए लेफ्ट, एक यहाँ लेफ्ट आया तो यहाँ राइट आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ राइट आएगा तो यहाँ लेफ्ट आना चाहिए डिफ्लेक्शन। ठीक है, और उसके बाद आप कहीं इसके बीचों बीच या कहीं इधर इस साइड में इस कॉर्नर में आप एक ऐसा पॉइंट देखेंगे कि जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 होगा। ठीक है, और जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 होगा वही आपका क्या होगा, ये नल पॉइंट होगा, और उस नल पॉइंट के थ्रू आप क्या करते हो, सेल का ये कह सकते हैं कि इस ब्रांच में जो क्या हो रही है, करंट फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ आपने क्या किया, नल पॉइंट ढूंढा। ठीक है, जब नल पॉइंट मिला तो क्या हुआ, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो होता क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, अगर ये करंट फ्लो नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंटरलेशन 0 जाएगा, तो उस केस में कह सकता हूँ ना V इज इक्वल टू ई कह सकता हूँ ना, V इज इक्वल टू ई कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं कर रही है इस ब्रांच में। देखिए आप, अगर इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगी तो यहाँ पर अगर सेल लगा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम और बनाता हूँ, ये रफ डायग्राम है। अगर आपने सपोज इस पॉइंट पर करंट, आपको क्या होगा, नल पॉइंट मिला, तो नल पॉइंट होने का मतलब क्या है कि इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रही है। अगर करंट फ्लो नहीं कर रही तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। इसका मतलब सपोज आप क्या, आपने जो बैटरी लगा रखी है, ठीक है, जिसका आपको ईएमएफ फाइंड करना है, तो इसका अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी आपने ऐसी बैटरी ऐसे लगाना है कि आपको ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का टर्मिनल सेम होना चाहिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव का मतलब अगर चलो इसको 0 मान लो, क्योंकि इसने एक प्लस माना है, माइनस मानो, माइनस का मतलब 0 मान लो। ठीक है, तो 0 ये देखो ना, इसका ये यहाँ पर 0 है या नेगेटिव मान लो, चलो नेगेटिव मान लो। ठीक है, ये प्लस है
तो ऑब्वियसली ये भी प्लस होगा। देखो इसका प्लस यहाँ से आ रहा है, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस है, ठीक। और उसके बाद ये माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। और इसका माइनस यहाँ पर तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक। यानी अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा, आपने इस पॉइंट को ढूंढा और उसके बाद आपको पता चला कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करे, तो ऑब्वियसली तो उस केस में क्या होगा कि जो ये ई होगा, जो ई होगा वो यहाँ पर भी कितना होगा, वो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट, वो भी ई होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दिस पॉइंट, ठीक है, बिटवीन दिस पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों सेम आ गए ना, जितना पोटेंशियल आपका यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ से छोटा सा देखिए, यहाँ पर क्या मैं बोलता हूँ, पोटेंशियल बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू वी विच इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ EMF बिटवीन SR, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, यानी यहाँ का जो पोटेंशियल है इसके पोटेंशियल इक्वल आ गया। तो वी को लिखता हूँ, इसमें आप देखो मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर इस वायर में पूरा पोटेंशियल क्या था, V था, ठीक है। इस एंड पर 0 था तो पूरा पोटेंशियल V था, और इसकी लेंथ हमारी सपोज यहाँ से मान लो इसको ये L है लेंथ, ठीक है। तो पोटेंशियल अब मेरे को देखना है यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो पूरे में पोटेंशियल V था, तो इस छोटे से ब्रांच में पोटेंशियल कितना होगा, तो मैं ये कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, तो पूरे इस वायर में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा तो V/L तो होगा, या इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा V/L, ठीक है। अगले वायर छोटे से वायर में होगा V/L, ठीक है। यानी V/L पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो पर यूनिट पोटेंशियल ड्रॉप में जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल में चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो इसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। आई बात समझ में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ x से, ठीक है, तो इतनी लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये पता चल जाएगा ना। एक छोटे से यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V/L है, तो इतने में यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, जहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है, इस सेल का नल पॉइंट जहाँ पर मिल रहा है। तो पूरे में क्या था तुम्हारा, देखो पूरे का जो पोटेंशियल ड्रॉप था V था, ठीक है। यहाँ से यहाँ V था, इसमें V था, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो था V/L पोटेंशियल ड्रॉप, और उसको जब मल्टीप्लाई करूँगा इस छोटे से लेंथ से, तो मेरे को इस लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, यानी V/L × x, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू किसके, इस E के इक्वल है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर करके देखो, पोटेंशियल ड्रॉप V/L × x इज इक्वल टू E × SR, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस सेल का EMF फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। V क्या होगा आपका, V जो आपको नोन होगा, अगर आप यहाँ पर वोल्टेज लगा दोगे 20 ओम की, ठीक है, वोल्टेज लगा दोगे, सॉरी ओम नहीं 20 वोल्ट की, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी आपने, V पता चलेगा। लेंथ आपको पता चल जाएगी, पर लेंथ पूरी लेंथ कितनी होती है 10, या तो ये 10 मीटर की होती है, ठीक है, या कहीं पर 4 मीटर की होती है, ठीक है। तो सेंटीमीटर बदलोगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। ये भी पता होता है आपको, लेंथ भी पता होती है, ये V पता है, x आपको पता है, आप ये स्केल लगा होता है तो स्केल की सहायता से आप x को मेजरमेंट कर सकते हो। तो V पता चल गया, x पता चल गया, L पता चल गया, तो इनको सॉल्व करके आप क्या निकाल लोगे, EMF ऑफ द सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पोटेंशियल मीटर, और पोटेंशियल मीटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पहला तो उसका प्रिंसिपल था जिसमें हमने V = L किया था, और एक छोटा सा मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम सेल का EMF फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और अभी इसकी एप्लीकेशन और भी है, जैसे इसका एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है आपका, देखो कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, इसी में एक सेल लगा दूंगा, उसके बाद हम इन दोनों के इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हो, वो अगले वीडियो में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा इसका जान लीजिए एप्लीकेशन क्या क्या है। तो कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल, ठीक है, और टू मेजरमेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। यानी जो सेल है, इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस R को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर था, और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स तो आप कमेंट्स करके भेज देना, और बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में आपको इसके अगले वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।